क्या भाई, ये कैसे खड़ा यहां? कोई तो क्या कुएं में छलांग मारेगा, कोई को पता नहीं क्या मामला भाई। कोई कहता साधु है, कुछ सोच रखी होगी, कोई मुझे बुला ले, उतार ले, है मेरा कुछ खाने पीने का कर दे, हो सकता है ये मामला हो। लोग इकट्ठे होते हैं, उससे पूछते भाई ये क्या? बोले पता नहीं, कल आया था ये साधु, खड़ा ही है यहाँ पर, क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है? बोले ना मांगा तो कुछ नहीं। उसके नजदीक जाकर दे, ओ साधु बाबा क्या चाहिए? साधु चुप मौन। अरे बता दे जो कुछ चाहिए। साधु चुप, कल बता देगा, आज नहीं तो चलो। लोग कहते हैं भाई तपस्वी तो बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा, कमाल है भाई। इस तरह से खड़ा कुएं के मुंडेर पर, और खड़ा ही है जब से, हद हो गई। लोग प्रशंसा करते हैं, पर दो चीज होती हैं, एक प्रशंसा और एक निंदा। प्रशंसा के स्वर भी थे, इसका मतलब क्या भाई यहां खड़ा है, तपस्या करने जंगल में जा, कहीं और जा, यहां खड़ा है, हमें नहीं जैसे इसकी बात बिल्कुल भी। ये साधु ठीक नहीं है। कुएं पर तो स्त्रियों का काम है, महिलाओं का काम है, बहन बेटियों का काम है, वो पानी भरने आती हैं। या तो इसकी निगाह खराब है जो यहाँ खड़ा है। मतलब क्या इसका, यहाँ जहां पर स्त्रियां आती हैं पानी भरने के लिए, क्यों खड़ा है ये? भाई कौन छेड़े, साधु महात्मा है, नहीं मैं वो तो बात ठीक है, मगर कुछ नहीं, बेकार है। निंदा होने लगी, लोग कुछ कुछ कहने लगे, तरह तरह की बातें। प्रशंसा और निंदा दो चीज। कुछ कहते भाई तपस्वी बहुत देखे पर ऐसा तपस्वी नहीं देखा। कुछ तो कहते हैं बहुत महान तपस्वी, कुछ कहते हैं कुछ नहीं तपस्या, ये तो कोई ढोंग और पाखंड रच रहा है, यहां करके खड़ा हो गया, कुछ नहीं। मतलब क्या, महिलाएं जहां पर आती हैं जाती हैं, अपना पानी लेने के लिए आती हैं, क्यों खड़ा यहां पर, इसका मतलब क्या? यहां पर निंदा होती है। निंदा सबको बुरी लगती है, और प्रशंसा, पर इस निंदा के लिए भी एक बात कही गई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ये निंदा भी बड़े काम के, निंदक भी बड़े काम के हैं, दोनों काम के हैं। और निंदा करने वालों को तो पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, दोहे में तो ये बात कही गई, अपने घर के आंगन में रखो, उसके लिए एक कुटिया भी बनवा दो, भाई यहां रहो और मैं निंदा करता रहो, तेरा यही काम है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, ना तो साबुन चाहिए ना पानी चाहिए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। उसका स्वभाव है निर्मल, साफ करना। जो निंदा करता है वह उस व्यक्ति के जिसके निंदा कर रहा है उसके कर्मों को धोने लग रहा है। अगर वह समता के साथ सहन करता है तो ये निंदा करना, निंदा और निंदा ये बड़े काम के हैं, ये उसको निर्मल करने लग रहे हैं। निंदा की बात आ गई, कुछ ध्यान भी आ गया। बंधुओं, एक गांव में बारात आई, आती ही है बारातें, गांव हो शहर हो, पर बारात आई। जिनके यहां भी आई थी सब बड़ा अच्छा प्रबंध कर रहे थे, सब कर रहे थे। उन्होंने बारातियों के लिए दूध का प्रबंध किया। शाम को वे बारातियों के खाने के बाद में दूध जो है वो देंगे। अब बात गांव के परिप्रेक्ष्य की है और गांव के दूध की बात है, शहर की बात नहीं है। उन्होंने बारातियों को बढ़िया दूध देने के लिए
एक बड़ा कढ़ाया वो चढ़वाया, दूध उसमें डाला और उस दूध को घोटने के लिए आदमी लगा दिए। भाई दूध गर्म करो, घोटो, खूब गाढ़ा हो जाएगा और फिर बारातियों को दूध देंगे। चल रहा था, दूध तैयार हो गया। अब तो ये बात थी कि भाई शाम को, रात को बारातियों को दूध देना है। शाम का समय था, अभी रात हुई नहीं थी। जब दूध अच्छी तरह से घोट दिया गया था, अब तो कोई बात ही नहीं थी, कढ़ाया बहुत बड़ा सा था। वो जो घोटने वाले थे, हलवाई थे, वो अपने कुछ काम में, कुछ खाने पीने में उसमें लग गए और सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। ऐसा दुर्योग बना, ऊपर से एक चील उड़ी जा रही थी और वो चील अपने पंजों में एक सांप को दबोच लाई। जब वह उसके ऊपर से गुजरे, वो सांप उसके पंजों से छूट गया और दुर्योग इसका नाम है, वो आकर के कढ़ाई में गिरा। गरम गरम जलता हुआ दूध, सांप गिरा। वैसे भी घायल था, चील ने उसको ऐसा कर ही दिया था। गिरा, उसको तो मर ही जाना था, मर गया और वो उसके अंदर डूब गया। समय हुआ तो बारातियों को दूध दिया गया, पिलाया गया। जिसकी ओर से वो प्रबंध था दूध का, वो वही मालिक था या पड़ोसी था, जैसे भी था, जैसे था दूध पिलाया गया। दूध जहरीला हो गया था। सुबह पता चला 100 बाराती थे, 100 के 100 मर गए। बड़ा पाप हुआ, घोर पाप हुआ। देखा तो पता चला भाई सांप था इसमें। सब लोगों ने वो दूध का प्रबंध करने वाले, दूध पिलाने वाले उस व्यक्ति को या जो मालिक था उसको बहुत बुरा कहा। बोले अरे 100 आदमी मर गए। उसको भी मुंह दिखाने को जगह नहीं रही। वह गांव छोड़ करके चला गया। क्या मुंह दिखाएं, बेचारे आए थे बाराती और मर गए सारे। बहुत बुरा हुआ। वो इधर उधर फिरता रहा जहां तहां। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाता, उससे वो कहता जी मेरे से ऐसा पाप हो गया, और जो सुनता हूं महात्मा, जा भाई जा, उठ गए, ऐसा घोर पाप 100 आदमी मार रखे तरह, जा जा, हमारे पास कोई इलाज नहीं इस बात का। फिरता फिरा वो कहीं 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 कहीं। वर्षों हो गए, वो घर नहीं आया, गांव नहीं लौटा, नहीं लौटा। एक बार उसको कोई व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति बोला भाई जो तू पूछ रहा है ना भाई, मैंने पाप मेरे से हो गया, इसका क्या प्रायश्चित हो, क्या समाधान हो। ये हमारे गांव से इतने कोस दूर बता दिया उसने, एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक साधु रहता है, तो वहां जा, वो साधु बहुत ज्ञानी है। अगर तू साधु से सवाल करेगा इसका क्या प्रायश्चित है, तो फिर जो है तेरे को समाधान मिल जाएगा। वो साधु जो बताएगा वो सही होगा। बोले है ऐसा साधु? बोले हाँ, बहुत ज्ञानी है, जाते बता देगा। बोले भाई मेरे को वर्षों हो गए, कोई मेरे को बता दे जो मैंने पाप किया, इसका क्या प्रायश्चित है, तो मैं तो इसे तलाश में हूं। बोले ये रास्ता ये जाएगा। वो व्यक्ति चल दिया, रास्ते में गांव आ जाते, ठहर जाते, अगले दिन फिर चल देता, फिर चल देता। एक जगह एक गांव आया। वहां गांव में जब वो गया, क्योंकि पहले ठहरने का ऐसा ही होता था, कोई होटल और मुकाम तो होते नहीं थे, कहीं चौपाल मिल गई, नहीं तो लोग भी ठहरा लेते थे किसी मुसाफिर को, पथिक को, भाई चलो
राहगीर ठहरा लो। उसने गांव वाले लोगों से पूछा, भाई ठहरने की कोई जगह है, मिल जाए, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। गांव में कोई चौपाल थी नहीं, सब बोले भाई तू ठहरा ले, तू ठहरा ले। भाई मेरे तो ढंग नहीं, मेरी तो स्थिति नहीं, तू ठहरा ले। एक आदमी बोला, एक बात तो मैं बताऊं। बोले बताओ। अपने गांव में वो जो फलानी स्त्री है ना, बोले हाँ, उसका मकान बहुत बड़ा है, वहां अगर वो सहमत हो जाए तो इसके ठहरने का प्रबंध हो सकता है। उस स्त्री की क्या बात थी, उसका पति मर चुका था, वो स्त्री थी, एक उसकी युवा बेटी थी, विवाह की योग्य थी, वो दो ही थे, मकान उनका बड़ा था। सब बोले भाई वो है भी बहुत अच्छी स्त्री, दयालु है, दे देगी जगह कोई न कोई कमरा इसको अलग से। तो उसको बताया तू वहां चला जा। कोई छोड़ आया या वो चला गया, उसने जा करके कहा कि माता जी रात बितानी है, मैं मुसाफिर हूँ। बोले भाई कोई बात नहीं, मेरा मकान बहुत बड़ा है, उसको एक कमरा जो है वो दे दिया, तो यहाँ ठहर जा। वो ठहर गया, उस महिला ने खाने वाने को भी दे दिया, रुक गया। बहुत दूर से चल के आया था, उसने यही कहा था भी एक रात का मैं चला जाऊंगा कल मैं। रात को बुखार हो गया, अब ये बुखार कोई पूछ के नहीं आता, कब हो जाए किसको हो जाए, बुखार हो गया। सुबह तेज बुखार था, वो जाने की करने लगा। महिला ने पूछा भाई कुछ तेरी तबीयत, बोले माता जी मेरे बुखार हो गया। भाई फिर क्यों जा रहा है तू, कोई बात नहीं, घर तेरा ही है, तू रुक जा, आज और रुक जा, तेरा बुखार को दवा ले ले, तेरा बुखार उतर जाए, कल चले जाना, परसों चले जाना, ऐसी भी क्या बात है इतनी तो करने लग रहा है। बोले देख लो जी, बोले ठीक है। वो रुक गया। गांव के लोग बैठे पंचायत घर के या किसी जगह के चबूतरे पर, क्यों भाई कल एक मुसाफिर आया था और उस महिला के घर भेजा था। बोले हाँ। बोले उसका क्या हुआ, बोले वे जाता तो देखा नहीं। बोला तने देखा भाई ना, भाई जाता तो देखा नहीं, वो तो ये कर रहा था एक रात रुकना है तो निकल गया होगा। बोले भाई कोई तो देखता गली में, पूछ के देखो, देखा नहीं वो। एक बोला मैं बताऊं बात, बोले हाँ बता। बोले या तो उसकी लड़की को लेकर चला गया और या उस औरत ने उसको घर दामाद रख लिया। नहीं मतलब क्या उसका रहने का, तो चला गया होता। हाँ तेरी बात भाई लगे तो ठीक है, गलत बात के हाँ तो दुनिया भर तैयार रहती है हाँ भरने के लिए। बोले तेरी बात लगे ठीक है। बोले बात ये और हो ही नहीं सकती, मतलब क्या उसका, बोले यही बात है। उसने उधर कह दिया, उसने उधर, सारे गांव में इस बात की चर्चा होगी। बोले भाई किसी को नहीं ठहराना चाहिए, बड़ा गलत है। वो कल एक आदमी आया था ऐसे ऐसे, भाई उनके तो कुछ ना कुछ बात गलत होगी, खराब होगी, या तो ऐसे वो यूं लेकर के चला गया और या जो है वो बुढ़िया ने उसको ऐसे रख लिया। सारे गांव में चर्चा हुई, उसे कुछ नहीं पता इस बात का कि मेरी बाहर क्या चर्चा है। उसका बुखार उतर गया, अगले दिन बोला माता जी आपकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बुखार उतर गया, मैं जा रहा हूं, और वो चला गया। सुबह ये भी नहीं पता गया वो। आखिर वो उस साधु के पास पहुंच गया। तुम अपने पाप पूछने आए हो, पाप धोने के बाद पूछने आए हो? बोले हाँ महाराज। बोले भाई तेरी बात तो बहुत मुश्किल है, तेरी बात तो मेरे ज्ञान में नहीं आ पाई, 100 आदमी मार रखे तने। बोले हाँ जी, इसीलिए तो मैं मारा मारा फिर रहा हूं, आपके पास आया हूं। वो बोला साधु भाई मैं ध्यान करूंगा रात में और अपना ध्यान लगाऊंगा, और ये बात मैं देवताओं से पूछूंगा। कहानी है, कोई इधर उधर दिमाग में ना लाए भाई, कहानी जो कोई शास्त्र की नहीं है। बोले भाई मैं देवताओं से पूछूंगा इसके बारे में। अच्छा महाराज देवताओं से पूछ लो। वो ठहर गया कहीं, साधु ने ध्यान लगाया और ध्यान करके उसकी जो श्रुति थी वो देवता तक पहुंची। उसने सवाल किया कि भाई एक आदमी आया हुआ, उसने 100 आदमी मार दिए और वो पूछ रहा है इस बात को कि इसका प्रायश्चित क्या होगा। ऊपर से इंद्र महाराज ने जवाब दिया, बोले हम ही सोच में पड़े हुए हैं,
बोले क्या बात है? बोले इसने इतना बड़ा अपराध कर रखा है, इसका क्या दंड होगा? बोले फिर बताओ, ताकि वो मेरे से पूछेगा। बोले भाई ये बात तो हम ब्रह्मा से पूछेंगे। चलो भाई पूछो। उनसे पूछा कि इसको क्या दंड होगा, इसका क्या होगा? बोले दंड, इसका कोई दंड नहीं है। हद होगी महाराज, 100 आदमी मार दिए जिसने और इसका कोई दंड नहीं। बोले बात समझो, पाप तो इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वो जो पाप है वो गांव वालों ने बंटवा लिया। क्या कर लिया? गांव वालों ने बंटवा। बोले वो कैसे? बोले इस गांव में जाकर सुन के आओ लोग क्या बात करते हैं। जहाँ कहीं बैठेंगे कहेंगे भाई किसी को ठहराना नहीं चाहिए, उसने ठहरा लिया तो उस फलानी औरत ने, भाई उनका तो बहुत बुरा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इस तरह के सारे गांव। बोले इन्होंने उसके सारे पाप बंटवा लिए, इसके पास नहीं रहा कुछ भी, सारा पाप अब ये भोगेंगे सारे के सारे जितने हैं, और ये जितने लोग हैं ना इनके बांटे आया वो पाप, अब ये भोगेंगे, ये तो मुक्त है। बंधुओं ये बात साधु महात्मा को बताई, साधु महात्मा ने उसको बताई। अब आगे वो प्रसन्न हुआ, क्या हुआ इस बात से? पर बात इतनी है, जो निंदा करेगा वह दूसरे के पापों को अपने घर बुलाएगा, अपने भीतर बुलाएगा, और उससे उसके भोगने में हिस्सेदारी पड़ेगी, उसको ऐसा करना पड़ेगा। सारी दुनिया निंदा कर रही थी, उस साधु के यहाँ खड़ा है, ऐसे खड़ा है, इसकी तो निगाह खराब है, इसका तो ऐसा है, और वो चुपचाप 4 महीने तक ये सब सुनता रहा। 4 महीने पूरे हो गए, साधु ने तो अपने समाधि खोले और उतर कर चल दिया जहां गुरु थे उनके पास से, संभूत विजय के पास में। वहां पहुंचकर क्या हुआ ये सुनोगे आप आगे। आज की चर्चा यही है।